नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा आम आदमी पार्टी की कार्यशैली की और उनकी उन मुश्किलों की कि अगर आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता अरविंद केजरीवाल ने अगर पार्टी की नीतियों, पार्टी के ढांचे और अपने में अगर बदलाव नहीं किया तो निश्चित तौर पर ये पार्टी निरंतर पतन की ओर जाती दिखाई देगी, क्योंकि ऐसा लगता है कि इस पार्टी में अरविंद केजरीवाल के अलावा किसी की भी कोई बकत है नहीं, अधिकार नहीं है। मैं आपको उस संबंध में भी जानकारी देना चाहूँगा कि स्वाति मालीवाल के आरोपी ही मैं कहूँगा, क्योंकि स्वाति मालीवाल ने जिस तरह के आरोप केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार पर लगाए हैं, तो वो एक तरह से अभी आरोपी ही हैं। उन्हें दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री आवास कार्यालय से ही गिरफ्तार कर लिया। विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल के विरुद्ध क्रॉस रिपोर्ट दायर करने के लिए ईमेल भेजा था और बाद में अपनी लोकेशन भी सेंड की ताकि उन्हें नोटिस देने के लिए, यानी कि अपने बचाव के लिए कुछ करने का समय मिल सके। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से अपने ही एक कार्यकर्ता महिला आयोग के चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन स्वाति मालीवाल अब राज्यसभा सदस्य के विरुद्ध खड़ी दिखाई देती है, उसने ये दिखा दिया है कि अरविंद केजरीवाल किस तरह का आचरण पार्टी के अंदर करते हैं। निश्चित तौर पर जो भी स्वाति मालीवाल के साथ जो घटना हुई वह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कही जा सकती। अब ये चूंकि कानूनी मैटर हो गया है और ये कानून के स्तर से ही निपटा जाएगा, और मैं आपको बता दूं कि मैं कोई कानून का विशेषज्ञ नहीं हूं, इसलिए मैं इसकी गहराई में जाना नहीं चाहता। लेकिन राजनीतिक रूप से मैं आपको ये जानकारी दूं कि स्वाति मालीवाल भले ही स्वाति मालीवाल को महिला आयोग का चेयरमैन बनाया गया हो, बाद में उन्हें राज्यसभा भी भेजा गया हो, लेकिन सबसे ज़्यादा अरविंद केजरीवाल को तकलीफ तब हुई जबकि उनकी गिरफ्तारी के दौरान, उसके बाद जेल जाने के बाद चलाए गए आंदोलन में स्वाति मालीवाल दिखाई नहीं दी। बताया गया कि वह अमेरिका में थी, न ही वे ट्विटर अपने हैंडल एक्स पर ही दिखाई दी। राघव चड्ढा जिस प्रकार आज भारत आते ही अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर गए, उसी तरह स्वाति मालीवाल भी मुख्यमंत्री से मिलने गई थी, जिसको लेकर कि आम आदमी पार्टी के ही महिला नेत्री
कालका जी से विधायक और मंत्री आतिशी सिंह ने जो आरोप लगाया है कि वो ज़बरदस्ती मुख्यमंत्री के कार्यालय में या मुख्यमंत्री आवास में घुसने का प्रयास कर रहे हैं, निश्चित तौर पर यह दिखाता है कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं है। भले ही वो आपके दल में क्यों न हो, राजनीति एक ऐसी स्वार्थ नीति में बदल गई है कि अपने पद के लिए, अपनी उन्नति के लिए अपने सगे संबंधियों से भी विरोध करा देती है। इसका नाम ही राजनीति है। जिस प्रकार आतिशी सिंह ने पूरे घटनाक्रम के लिए भारतीय जनता पार्टी को दोषी ठहराया, उसकी तो सिर्फ आलोचना ही की जानी चाहिए और इस पर हंसा जाना चाहिए। आखिर किसने कहा था कि आप अपनी ही महिला सांसद के साथ दुर्व्यवहार करें? मैं मारपीट की बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से चोटें मेडिकल रिपोर्ट में आई हैं और ऐसे मुकदमों में मेडिकल रिपोर्ट ही मान्यता रखती है, तो निश्चित तौर पर आप ये बताएं कि वह महिला सांसद जो कि महिला आयोग की चेयरमैन भी रही है और महिलाओं के संबंध में हो रहे घटनाक्रम के लिए काफ़ी मुखर भी रहती है, जब उससे मुख्यमंत्री और खुद के दल के नहीं मिलना चाहते, तो आप समझ लीजिए आम आदमी पार्टी का राजनीतिक ढांचा किस प्रकार का है। मैंने एक वीडियो पहले भी बहुत समय पहले किया था कि अरविंद केजरीवाल को न सिर्फ अपने सांगठनिक स्तर पर, क्योंकि अब ये एक राष्ट्रीय पार्टी का मान्यता से हो गई है, तो उन्हें अपने सांगठनिक ढांचे में बदलाव करना चाहिए। अब केवल राष्ट्रीय संयोजक से काम बनने वाला नहीं, और निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल को कम से कम 1, 2, 3 नहीं, चौथी 5वीं तक एक नेताओं की पांत खड़ी करनी होगी, क्योंकि जिस प्रकार हमने देखा उनके जेल जाने के बाद किस प्रकार से पार्टी और संगठन का ढांचा चरमराया और दिल्ली सरकार के मंत्री केवल प्रेस वार्ता में ही व्यस्त नजर आए, आंदोलनों में व्यस्त नजर आए। निश्चित तौर पर यह दर्शाने को काफ़ी है कि केजरीवाल अगर अपने पार्टी को दूर तक चलाना चाहते हैं या उनका उद्देश्य काफ़ी समय तक आम आदमी पार्टी को राजनीति में स्थापित करने और चलाने का है, तो निश्चित तौर पर उन्हें अपने संगठन में बदलाव करना ही होगा। अगर वो अपने संगठन में बदलाव नहीं करते हैं, तो आप निश्चित तौर पर यह तय मान लीजिए कि उनका दल भले ही 3 बार दिल्ली की सत्ता में रह चुका हो और भी जगह चुनाव जीत जाए, राष्ट्रीय दल बन जाए, लेकिन दूरगामी दृष्टि से ये दल किसी भी दशा में आगे चलने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें जहाँ तक मैंने देखा कि मतलब इसकी बूथ स्तर तक कमेटियाँ तो हैं, लेकिन वैसी ढांचा नहीं है जिस प्रकार का कोई ढांचा अन्य राजनीतिक और राष्ट्रीय पार्टियों में होता है। यहाँ जो कुछ होता है बिना राष्ट्रीय संयोजक के इशारे से आप एक छोटा सा भी आंदोलन नहीं कर सकते। तो यहाँ ये दर्शाने को काफ़ी है कि अगर अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी को अपने बाद भी चलाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर उनको अपने सांगठनिक ढांचे में बदलाव करना ही होगा। रहा स्वाति मालीवाल का मामला, तो निश्चित तौर पर उनके साथ
जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक ने जिस तरह का दुर्व्यवहार किया, वैसे मैं उनका भी इसलिए उस पर गौर नहीं करना चाहता, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जैसा उनके बॉस का हुक्म होता है, अधीनस्थ कर्मचारी वैसे ही करते हैं। तो ये सब तरह की गलती अरविंद केजरीवाल की ही है। ठीक है कि आपका कोई निजी कारणों से स्वाति मालीवाल से 36 का आंकड़ा चल रहा है या आप उन्हें उतना पसंद नहीं कर रहे, लेकिन तब भी अपने दल के सांसद के नाते, अपने कार्यकर्ता के नाते कम से कम आपको उनसे मिलना ही चाहिए। ठीक है कि आप आवास पे नहीं थे, आवास पर सुनीता केजरीवाल तो थी जो आपकी अनुपस्थिति में पूरी पार्टी और प्रचार का काम देख रही थी। वो ही अगर स्वाति मालीवाल से मिल लेती तो संभवतः बात इतनी आगे तक नहीं जाती। इसका जो एक कारण निकला है, भले ही आपको ये दिखाई दे रहा हो कि विभव कुमार को गिरफ्तार करके पार्टी ने की मुश्किलें कुछ हल हो गई हैं, लेकिन आप ये तय मानिए कि केजरीवाल के स्टाफ द्वारा स्वाति मालीवाल के साथ की गई घटना का दूरगामी असर होगा और निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी को दिल्ली ही नहीं, जहां भी वो प्रचार के लिए जाएंगे, मीडिया कर्मियों द्वारा उनसे इस संबंध में सवाल पूछा ही जाएगा, क्योंकि वह पार्टी महिला सुरक्षा और शिक्षा और राजनीति को बदलने की बात कह के सत्ता में आई पार्टी है। निश्चित तौर पर अभी 2-3 दिन में ही हमने देखा किस प्रकार भले ही प्रचार के दौरान केजरीवाल गए हों, लेकिन 1 मिनट भी जहां पत्रकार को समय उनसे बातचीत करने का मिला तो उन्होंने स्वाति मालीवाल पर प्रश्न पूछा ही है। यहां तक कि इंडिया गठबंधन के जो एलआई हैं, भले ही अखिलेश यादव हों, कांग्रेस के कन्हैया कुमार हों, उन्हें भी कई बार स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। जो ये आम आदमी पार्टी के अंदरूनी गुटबाजी का ये नतीजा भी ये है कि जब राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने ये मान लिया था कि अरविंद केजरीवाल ने मामले का स्वतः संज्ञान लेकर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है, तो आखिर देरी हुई कहाँ से? जो यहाँ की भारतीय जनता पार्टी को इस मामले में घुसने का समय मिल गया। मैंने एक वीडियो इस संबंध में और बनाया था जिसमें ये बताया गया था, स्वाति मालीवाल के मामले में जितनी ही आम आदमी पार्टी देर करती जाएगी, उतनी ही मुश्किलें उसके सामने खड़ी होंगी। निश्चित तौर पर ये मुश्किलें अभी और उनका समय बिगाड़ने वाली हैं। दिल्ली में चुनाव 25 तारीख को हैं और 1 तारीख को पंजाब में चुनाव हैं। निश्चित तौर पर स्वाति मालीवाल का मामला आम आदमी पार्टी का पीछा करता ही रहेगा। भले ही अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक गिरफ्तार हो गए हों, लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को टारगेट करती ही रहेगी, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री के उस अनुरोध को नहीं माना जिसमें कि कांग्रेस को अपने यहाँ स्पेस न देने का
बात कही गई थी। खैर उसके संबंध में फिर कभी हम बात करेंगे। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।